Students, how are you? Fine. In previous lecture, previous classes, we know about heat and their SI units. In previous classes, we know heat is a form of energy that flow from hotter body to a colder body. In other words, also can be said heat is flow from higher temperature to a lower temperature. मीन्स हम ये कह सकते हैं कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था हीट के डिफिनेशन के बारे में, उसके एसआई यूनिट्स के बारे में, उसके सीजीएस यूनिट्स के बारे में। ये सब आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे कुछ रिलेटेड टर्म, जैसे कल हमने पढ़ा एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल, जे फॉर जूल। एसआई यूनिट जो होता है हमारा हीट का, सो जूल होता है 1 जूल, और सीजीएस यूनिट इसका कैलोरी होता है। 1 जूल इज इक्वल टू 1/4.18 कैलोरी। ये हमारा जूल और कैलोरी में रिलेशन होता है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। 1 कैलोरी का वैल्यू हमारा इतना होता है, 1 जूल का वैल्यू हमारा इतना होता है। अब 1 KCl मीन्स किलो कैलोरी। किलो कैलोरी, तो हम 1 किलो कैलोरी बराबर हम ये लिख सकते हैं 4.18 इंटू 10⁻³ जूल। 3 जूल हम लोग इसको लिख सकते हैं। अगर 1 KCl बराबर अगर हम लोग कैलोरी में ही लिखना चाहते हैं तो 1000 कैलोरी हम लोग लिख सकते हैं। ये हमारा डिफरेंट रिलेशन है जो नेक्स्ट क्लास में और इसी क्लास में भी हमको काम आ सकता है। द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल। इन सीजीएस यूनिट इज कैलोरी। 1 जूल इज इक्वल टू 1/4.18 कैलोरी। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 इंटू 10⁻³ जूल। 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरी। Some other important points that are related to heat. What do you mean by 1 joule? 1 जूल का क्या मतलब होता है? What do you mean by 1 joule? 1 joule means amount of heat required rise the टेम्परेचर को हम लोग शॉर्ट में TEMP भी लिखते हैं। राइज टू टेम्परेचर ऑफ 1/418 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री मीन्स 1 जूल अमाउंट, हम उस हीट को बोलते हैं जो 1/4 ग्राम ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस तक इसके टेम्परेचर को राइज करता है। राइज करने में जितनी हीट की ज़रूरत होती है इसे हम लोग 1 जूल के नाम से जानते हैं। 1 कैलोरी
1 calorie heat means amount of heat required rise the temperature of 1 gram of water 1 डिग्री सेल्सियस। यहाँ देखिए 1 कैलोरी मीन्स अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर टू 1 डिग्री सेल्सियस। मीन्स यहाँ पे है 1/418। यहाँ पे 1 कैलोरी हीट हम लोग उसको बोलते हैं जो 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंचाने में जो हीट की ज़रूरत होती है, हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसे हम लोग 1 कैलोरी हीट के नाम से जानते हैं। 1 जूल का मीन्स ये है, 1 कैलोरी मीन्स हमारा ये है। इसे और कुछ फैक्ट टर्म दैट आर रिलेटेड टू हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम heat always flows from the body at high temperature to the body at low temperature. Heat always flow from the body at high temperature to the body at low temperature. Heat is always flow from hotter body to colder body in second word. मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हीट हमारा हमेशा जिस बॉडी का टेम्परेचर अधिक होता है उस बॉडी से फ्लो करके जिस बॉडी का टेम्परेचर लो होता है उसके तरफ जाता है। इन प्रीवियस क्लासेस आई ऑल्सो भी टीच यू calorific is weightless substance in ancient time. In ancient time, heat is assumed a weightless substance. That substance are known as calorific. पुराने ज़माने में ये मान्यता थी कि हीट जो होता है एक हमारा वेटलेस सब्सटेंस होता है जिस सब्सटेंस का नाम है कैलोरीफिक, यानी कैलोरिक हम लोग उसको कहते थे। लेकिन आगे चल करके उस मान्यता को समाप्त कर दिया गया, जो कि उस समय यही कहा गया था कि हीट जो है सो यह एक कैलोरिक लिक्विड फ्लूइड्स है, सब्सटेंस है, जो कि हमेशा हॉटर बॉडी से निकल करके कोल्डर बॉडी की तरफ जाता है। मैंने हॉट बॉडी से निकलेगा और कोल्ड बॉडी में इन करता है, ये मान्यताएं थी। तो कुछ मान्यताएं तो हमारी रह गई, लेकिन कुछ मान्यताएं हमारी नहीं रही, उसको वह खड़ा नहीं उतरा तो उसको कैंसिल कर दिया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि हीट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द बॉडी एट ए हाई टेम्परेचर टू द बॉडी एट लो टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट दैट also be related to heats. The heat flow continuous. The heat flow continuous till both
the bodies, both the bodies reach the same temperature. Reach the same temperature. This temperature is known as equilibrium temperature. Equilibrium temperature. Equilibrium temperature. The heat flow continuous till. कोई भी अगर हॉटर बॉडी अगर है उसको कोल्डर बॉडी के कांटेक्ट में अगर हम लोग रखते हैं तो हीट तब तक फ्लो करेगा जब तक, देखिए लिखा हुआ है इसमें टीन, जब तक तब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाए। यानी अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई हॉट रॉड है जिसकी टेम्परेचर है हमारा 150 डिग्री और एक इसके कांटेक्ट में अगर दूसरा हम लोग हॉट रॉड रखते हैं जिसका टेम्परेचर है हमारा 100 डिग्री, तो ये तब तक ये दोनों इसमें से हीट इसमें इन करेगा, हीट फ्लो इससे इसमें करेगा और तब तक करेगा जब तक ये दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में इक्विलिब्रियम टेम्परेचर में नहीं चला है। तो ये दोनों का टेम्परेचर जब इक्वल हो जाएगा मीन्स 150 ये भी 125 ये भी हो जाएगा और 125 ये भी हो जाएगा, तब हीट का फ्लो जो होगा सो स्टॉप कर जाएगा। मीन्स द हीट फ्लो कंटिन्यूअस टिल बोथ द बॉडीज रीच द सेम टेम्परेचर. दिस टेम्परेचर इज नोन एज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर. दैट टेम्परेचर at which both the bodies are same temperature, that temperature is known as equilibrium state और equilibrium temperature. मतलब वह टेम्परेचर जिस पे दोनों बॉडी का टेम्परेचर बराबर हो, इक्वल हो, उस टेम्परेचर को हम लोग इक्विलिब्रियम टेम्परेचर के नाम से जानते हैं. Some important fact that are also be related to your books. Heat. Some effects if any objects that are absorb heat from any source, there are some effects. हमें कह सकते हैं कि अगर किसी भी बॉडी को अगर किसी भी सोर्स से अगर वो हीट को एब्जॉर्ब करता है या किसी को दिया जाता है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस, नेचुरल ऑब्जेक्ट, दे कैन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, वार्म अप द इन्वायरमेंट. मीन्स बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि हीट प्रोड्यूस करते हैं. कुछ हमारा नेचुरल भी, जैसे सन अल्टीमेटली सोर्स ऑफ एनर्जी है, कंटिन्यूअसली हीट को प्रोड्यूस कर रहा है. हमारा गीजर है, हीटर है, बॉयलर है, ये सभी क्या है? सभी हीट को प्रोड्यूस करने वाला सब्सटेंस है. हम लोग हीट एनर्जी को थर्मल एनर्जी भी कहते हैं. हीट एनर्जी को क्या कहते हैं? थर्मल एनर्जी भी कहते हैं. इसी के नाम पे थर्मल पावर प्लांट्स का नाम जाना जाता है, जहां पे किसी फ्यूल्स को जला करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, इसीलिए उसका नाम जाना जाता है थर्मल पावर प्लांट्स के नाम से. तो इसे हीट हमारा व्हाट कैन डू हीट, हीट हमारा क्या क्या कर सकता है. किसी सब्सटेंस से अगर हीट लिया जाए या किसी को दिया जाए तो व्हाट कैन दे डू, वह क्या कर सकता है, इसे हम लोग कहते हैं इफेक्ट्स ऑफ हीट. इफेक्ट्स ऑफ हीट हमारा क्या क्या कर सकता है. इफेक्ट्स ऑफ हीट मेनली
देयर आर 3 इफेक्ट्स ऑफ हीट, देयर आर 3 इफेक्ट्स ऑफ हीट। मुख्य रूप से यहाँ तक हम लोग जानेंगे कि हीट का 3 प्रभाव होता है। वो फर्स्ट होता है हीट ब्रिंग about change in temperature, चेंज इन टेम्परेचर। अगर किसी भी वस्तु को अगर हम लोग हीट देते हैं तो उसके टेम्परेचर में चेंजिंग हो जाएगा। जस्ट एज्यूम कीजिए, अगर कोई आयरन रॉड है, अगर उसे अभी हम टच करते हैं तो उसका टेम्परेचर लगभग हमारे बॉडी के टेम्परेचर के इक्विलिब्रियम में 37-40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। जैसे अगर उसे हम गर्म करते हैं, हीटर के पास ले जाएंगे, किसी गैस स्टोव के पास ले जाएंगे, तो धीरे धीरे वह हॉटर होना शुरू होता है। क्यों हॉटर होना शुरू होगा? क्योंकि गैस स्टोव का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, आयरन रॉड का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है। आयरन रॉड गैस स्टोव से हीट को एब्जर्व करेगा और धीरे धीरे अपना टेम्परेचर वह बढ़ाएगा। तो पहले था 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था उसका, जस्ट वह अगर टेम्परेचर को गेन करता है तो अपने टेम्परेचर में राइजिंग करता है, धीरे धीरे 45 होगा, 50 होगा, 60 होगा, ऐसे इस तरह से उसके टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होते जाएगी। तो हीट ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में वह चेंजिंग भी करेगा। अगर किसी हॉट बॉडी को किसी कोल्ड बॉडी के कांटेक्ट में ले जाएं तो अपने टेम्परेचर को वह लूज करता है, टेम्परेचर को लूज करेगा, उसके टेम्परेचर में डिक्रीज होगा, तो वहाँ भी हम लोग कह सकते हैं कि उसके टेम्परेचर में चेंज हो गया। इसे हम लोग फर्स्ट इफेक्ट कह सकते हैं, हीट ब्रिंग अबाउट चेंज इन टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में चेंजिंग होता है। सेकेंड कहता है हीट ब्रिंग चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन। डायमेंशन मीन्स क्या होता है? डायमेंशन किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का लेंथ, ब्रेथ और हाइट का जो शेप होता है, उसी शेप को हम लोग डायमेंशन के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग क्यूब कहते हैं, किसी क्यूबिकल शेप में हमारा लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है। तो इसी सभी डायग्राम को मिला करके हम लोग एक उसका डायमेंशन के नाम से जानते हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो हीट ब्रिंग चेंज इन डायमेंशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग हीट देते हैं, अगर उसे गर्म करते हैं, तो उसके डायमेंशन में भी चेंजिंग होता है। मीन्स उसका लेंथ बढ़ सकता है, घट सकता है, उसके ब्रेथ में कमी हो सकती है, उसे हाइट में कमी हो सकती है। जैसे सीधा सा इसका एग्जांपल है, आप लोग सभी लोगों ने रेलवे ट्रैक देखा होगा। यस, रेलवे ट्रैक जहां भी 2 ट्रैक का जहां ज्वाइनिंग होता है, उसके बीच में थोड़ा सा गैपिंग होता है, उसके बीच में थोड़ा सा गैपिंग रहता है। ऐसा नहीं है कि उसका जो इंजीनियर है या जो मिस्त्री है जान करके या अनजाने में उसे छूट गया, नहीं, ये इसलिए छोड़ दिया जाता है गैपिंग को कि इन द समर सीजन द थर्मल एक्सपेंशन। इसका एक और आपको आगे बताएंगे कि थर्मल एक्सपेंशन भी इसमें होता है। जैसे इसमें चेंज इन डायमेंशन, तो इसका लेंथ जो होता है वो धीरे धीरे वो बढ़ता है, बढ़ते वह चिपक जाएगा, दोनों आपस में या कांटेक्ट में आ जाएगा। तो अगर यह स्पेस अगर यह नहीं छोड़ा जाएगा, अगर यह कंटिन्यू रहता है, तो जैसे यह एक्सपेंड करेगा तो उसके लेंथ में इंक्रीज होगा। तो लेंथ जब इंक्रीज करेगा और कहीं उसे स्पेस नहीं मिलेगा, तो हो सकता है कि बीच से वो ट्रैक जो होगा सो टेढ़ा हो जाएगा, बीच से बेंड कर जाएगा और वहाँ पे एक्सीडेंट की संभावनाएं बन सकती है। तो या जो
बिजली इलेक्ट्रिक पोल का जो वायर होता है उसको अक्सर देखिएगा लूज छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इन द समर दे लूज, इन द विंटर सीजन दे कॉन्ट्रैक्ट। और जैसे ठंडी का सीजन आता है तो उसका जो लेंथ होता है उसमें डिक्रीजिंग करता है, और धीरे से वह पहले अगर वह इस स्टेट में रहता है लूज स्टेट में, तो बाद में धीरे से वह टाइट हो जाता है। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि इसके डायमेंशन में भी हीट ब्रिंग चेंज इन डायमेंशन, या थर्मल एक्सपेंशन भी हम लोग इसको बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि यह विस्तार होता है। उसमें अगर किसी भी वस्तु को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो उसमें एक्सपेंड करता है, फैलता है। थर्ड हम लोग ये कह सकते हैं कि हीट ब्रिंग अबाउट चेंज इन स्टेट। अभी हम लोग यहां देखें कि हीट ब्रिंग चेंज इन डायमेंशन, यहां पे हम लोग थर्मल एक्सपेंशन भी आप लिख सकते हैं। थर्मल एक्सपेंशन भी आप लोग लिख सकते हैं। वो देखिए इसका कारण क्या है, एनी सॉलिड्स ऑब्जेक्ट और एनी सॉलिड बॉडी their molecules are very close to each other, their molecular force are very tightly, they have no any molecular space between them. After heating their molecules are move faster। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट हो, लिक्विड ऑब्जेक्ट हो, जैसे उसे हम लोग गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद उसके अंदर का जो मोलिक्यूलर सब्सटेंस होता है, जैसे हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो सॉलिड का जो मोलिक्यूल्स होता है सो एक दूसरे से काफी टाइटली पैक्ड होता है, क्लोज होता है, एक दूसरे के टाइटली पैक होता है, क्लोज होता है। और जैसे हम लोग इसे गर्म करना शुरू करेंगे, जैसे हम लोग इसे हीट देना शुरू करते हैं, तो ये मोलेक्यूल जो होता है हीट के बाद में मोलेक्यूल्स आपस में कोलाइड करता है, टकराता है, और टकराने के बाद यह आगे की तरफ मूव करने का स्पेस खोजता है। लेकिन इसे स्पेस तो मिलेगा नहीं, क्योंकि सभी जैसे यहाँ पे मोलेक्यूल्स है तो आगे कैसे बढ़ सकता है, क्योंकि जस्ट इसके कांटेक्ट में एक मोलेक्यूल है। लेकिन हम हीट करना तो बंद करते नहीं है, जैसे हम लोग हीट करना बंद करेंगे तो यह स्टॉप हो जाएगा। लेकिन हीट करना अगर हम लोग नहीं बंद करते हैं तो ये मोलेक्यूल जो होगा सो अगले को कोलाइड करेगा, फिर अगला अगले को हीट करेगा, फिर अगला अगले को, इस तरह से इसके लेंथ में जो होता है आपस में कोलिजन के वजह से इसके लेंथ में जो होता है सो इंक्रीजिंग होना शुरू हो जाता है, और सभी मोलेक्यूल्स जो होते हैं सो आपस में मूव करना शुरू कर देते हैं, तो इसके साइज में इंक्रीज हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। तो हम ये भी कह सकते हैं हीट ब्रिंग चेंज इन डायमेंशन। तो हम यहाँ देखें कि इसका लेंथ पहले यहाँ तक था, और जब गर्म करने के बाद इसकी लेंथ में यहाँ तक इंक्रीजिंग हो गई, तो इसे हम लोग कहते हैं चेंज इन डायमेंशन, या हम लोग इसे थर्मल एक्सपेंशन के भी नाम से जानते हैं कि इसमें विस्तार हो गया। एक्सपेंड मतलब होता है फैलना। तो ये डायमेंशन हमारे सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, तीनों स्टेट में हो सकता है। थर्मल एक्सपेंशन भी हमारा सॉलिड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है। द थर्मल एक्सपेंशन आर ऑल्सो बी 3 states of matter as well as solid, liquids and gas. Third points, heat brings about change in state. Change in state means no Delhi, Patna, Maharashtra, Mumbai. Here heat brings about change in state means any solid substance they gain heat, they change their state, just like ice
आइस, अगर हम लोग आइस को गर्म करते हैं तो अपने सॉलिड स्टेट को छोड़ करके लिक्विड की तरफ बनना शुरू कर देता है, मेल्ट करना शुरू कर देता है। अगर उस लिक्विड, अगर पानी को गर्म करना अगर हम लोग शुरू करते हैं तो लिक्विड स्टेट को छोड़ करके गैस यानी मीन्स वेपर बनना शुरू कर देता है। इसी को हम लोग कहते हैं हीट चेंज ब्रिंग इन स्टेट। अगर लोहे को जस्ट लाइक सॉलिड सब्सटेंस वी एज्यूम आयरन, द melting points of iron for 1430 degrees Celsius. At that temperature iron can be heated, they can change their state solid to liquids. अगर आयरन को अगर हम लोग 1430 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो वो अपने स्टेट को मीन्स सॉलिड स्टेट को छोड़ करके लिक्विड स्टेट की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा, वह मेल्ट करना शुरू कर देगा। इसी तरह से अगर लिक्विड को गर्म करेंगे तो वेपर बनना शुरू होगा, और सॉलिड को अगर गर्म करते हैं तो लिक्विड बनना शुरू होगा। इसी को हम लोग कहते हैं हीट ब्रिंग अबाउट चेंज इन स्टेट। हीट उसके अवस्था में भी परिवर्तन कर सकता है, थर्मल एक्सपेंशन भी कर सकता है, या डायमेंशन भी उसको हम लोग बोल सकते हैं, चेंज इन डायमेंशन भी कर सकता है। हीट ब्रिंग चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कर सकता है। आई नो हमें समझ चुके कि हीट के बारे में, हीट क्या क्या कर सकता है, थर्मल एक्सपेंशन क्या है, टेम्परेचराइजिंग क्या है, चेंज इन स्टेट क्या है, फिर इससे और सारे भी रिलेटेड बातें हैं जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।